हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज से स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो वो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। समझते हैं कैसे। एक किसान है, ठीक है, जिसके पास गेहूं है, और एक किसान है जिसके पास टोमेटो है। अब इस किसान को मान लीजिए कि टोमेटो चाहिए और ये सिर्फ गेहूं उगाता है। ठीक, क्या करेगा? ये अपने गेहूं में से कुछ गेहूं लेके जाएगा, ठीक है, टोमेटो वाले को देगा और उसके एक्सचेंज में उससे टोमेटो ले लेगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसने 1 किलो गेहूं दिए और उसको बदले में 500 ग्राम टमाटर मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की नीड्स पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये टोमेटो उगा रहा था तो इसको गेहूं चाहिए थे, मिल गए। ये वीट उगा रहा था और इसको टोमेटो चाहिए थे, वो भी मिल गए। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, और करेंसी जब नहीं आई थी, मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, उससे पहले बार्टर सिस्टम से ही एक्सचेंज होता था। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम इतना चला तो इसके कुछ प्रोज होंगे, जब ये टिक पाया था। तो इसके प्रोज कुछ थे। ठीक है, ठीक है, तो इसके प्रोज कुछ थे, जैसे कि पहला था फेक करेंसी का खतरा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब कोई कॉइन्स, करेंसी, नोट है ही नहीं तो फेक करेंसी का खतरा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो कोई गेहूँ जो है वो नकली तो नहीं बना सकता। ठीक है, एक्सचेंज के लिए जो भी कमोडिटी है, गेहूँ हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब कोई नकली बनाएगा तो पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये खतरा नहीं था। दूसरा हम देखें तो जो फॉरेन ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड वो इजी था। इजी क्यों था? मान लेते कि इंडिया है, यहाँ पे गेहूँ की खेती होती है और ईरान के पास ऑयल है। मान लीजिए इंडिया को ऑयल चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे? गेहूँ इन्हें देंगे, ऑयल इनसे ले लेंगे एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर एक्सचेंज सिस्टम, यानी कितने डॉलर पे कितने रुपीस, इनका कोई खतरा नहीं है। ठीक है, बिंदास ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगर ये इतना अच्छा था तो फिर ये चला क्यों नहीं? क्योंकि इसके कुछ मतलब इसके अंदर कुछ खराबियाँ भी थी। क्या थी वो? तो देखिए, जो अभी हम सिस्टम देख रहे थे, ठीक है, इस सिस्टम में खराबी है। मान लीजिए गेहूँ लेके ये किसान इसके पास जाता है, ठीक है, और बोलता है कि मुझे टोमेटो दे दो, लेकिन ये वाला भाई मना कर जाता है, बोलता है कि इसको तो मैंगो चाहिए। ठीक, क्योंकि इसके पास वीट भी होगा भाई, कि भाई मैंने तो गेहूँ और किसी से ले लिए, मेरे को चाहिए मैंगो। ठीक है, अब इसके पास तो वीट है। ठीक है, यानी क्या हुआ? ये हुआ कि इसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं के बदले टमाटर दे दे। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, यानी कि ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो इससे गेहूं लेके इसको टमाटर दे दे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि एकदम ऐसा सेम टू सेम मिलना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इस कारण क्या हुआ? इस कारण बार्टर सिस्टम जो था वो फेल होने लगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सर्च कॉस्ट थी, सर्च कॉस्ट, वेट अ मिनट, ठीक है, तो हम देख रहे थे कि इसके कॉन्स क्या क्या थे। पहला हमने देखा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो रहा है। ठीक है, दूसरा सर्च कॉस्ट जो थी वो बहुत हाई थी। ठीक है, सर्च कॉस्ट क्या होता है? सर्च कॉस्ट का मतलब होता है कि ये गेहूं लेके निकला होगा, पूरे गांव गांव घुमा होगा, वहाँ कोई टमाटर वाला नहीं मिला तो दूसरे गांव गया होगा, तो इसमें जो उसको खर्चा लगा उसको बोलेंगे सर्च कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत आई थी। और सबसे आखिरी में पेरिसेबल जो कमोडिटीज़ थी, क्योंकि ये गेहूं वगैरह ये, ठीक है, इनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप इनको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, मान लीजिए कि 1 महीना हो गया, इसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो गेहूं के बदले टमाटर दे दे, तो क्या होगा? उसके जो गेहूं होंगे वो ख़राब हो जाएंगे।
यानी पेरिसेबल जो कमोडिटी है उससे लॉस ऑफ वैल्यू हो जाएगा। तो ये 3 जो थी खराबियाँ थी, कॉन्स थे, ठीक है। तो अब क्या करें, तो फिर आया मनी। मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कैसे, तो देखिए इस सिस्टम में मनी ने कैसे सॉल्व किया। मनी ने ये किया कि यहाँ पे आ गई मनी, अब बार्टर सिस्टम हट के आ गया मनी। इस किसान के पास गेहूँ है, ये जाएगा, ठीक है, जिसको भी गेहूँ चाहिए उसको बेचेगा। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जिसको वीट चाहिए था, ठीक है, थर्ड पर्सन, इससे मनी ले लेगा। क्या ले लेगा, मनी। अब इस मनी को बिंदास कहीं भी लेके जाए जिसके पास टोमेटो है, और उसको क्या दे देगा, उसको देगा मनी, और उससे टोमेटो ले लेगा, ठीक है। यानी कि सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ चुका है, ठीक है। अब गेहूँ से सीधे सीधे टमाटर नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूँ हो, उसको गेहूँ देगा और उससे क्या ले लेगा, मनी ले लेगा, ठीक है। अब इसके पास मनी आ गई, ये मनी लेके कहाँ जाएगा, ये टोमेटो वाले पास, ठीक है। अब यहाँ पे 1 kg की जगह ये मनी लेके जा रहा है, मनी देगा और डायरेक्ट टोमेटो अपने घर ले आएगा, ठीक है। अब इस मनी से इसको क्या चाहिए थे, मैंगो, तो ये भाई जाएगा इस मनी को लेकर मैंगो वाले पास और उससे मैंगो ले आएगा। इससे ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो ये था मनी का इन्वेंशन जो कि काम का था। अब एक और बुराई थी बार्टर सिस्टम में, वो थी डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर को प्रमोट नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में जिसको गेहूँ चाहिए, ठीक है, 1 kg इसने वीट दिए और इसको टोमेटो मिल गया, ठीक है, यानी ये भी खुश ये भी खुश। तो ये कोई और काम करना चाहेंगे क्या, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे अगर इनकी सारी चीज़ें चल रही है तो फिर ये इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी बूस्ट नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्क्स होना चाहिए, ठीक है। जब मनी आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे मनी था, इस भाई ने अपने गेहूँ बेचे और मनी ले लिया। अब इस मनी से ये कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल ले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो मनी के आने से स्पेशलाइजेशन भी हुआ, जो कि वहाँ पर नहीं था बार्टर सिस्टम में, ठीक है। इसका और अच्छा एग्जांपल अगर दूँ कि बार्टर सिस्टम में क्यों डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता, तो मान लीजिए यहाँ पे गेहूँ के बदले मैं लिख देता हूँ एक सॉफ्टवेयर, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। अब मुझे चाहिए टमाटर, मैं गया इसके पास कि भैया ये सॉफ्टवेयर ले लो और मुझे टोमेटो दे दो, ये मुझे 2 बातें सुना के भगा देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए वीट, क्योंकि ये भी इंसान है, इसको खाना चाहिए, ठीक। सॉफ्टवेयर का क्या करेगा ये, तो इससे क्या हुआ, ये बार्टर सिस्टम जो था ये कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर, या यूँ कहो कि डिवीज़न ऑफ लेबर तो नहीं बोल सकते, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहा था, कोई नई जॉब्स वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं कि मनी की नेसेसिटी क्या है। तो देखो बार्टर सिस्टम में कुछ खराबियाँ थी जो हमने देखी, ठीक है, तो उसी को ख़त्म करने के लिए अब मनी आएगा। सो अब हम देखेंगे मनी क्या होता है। तो मनी होता है फिजिकल और डिजिटल नोट या कॉइन, जो कि क्या कर सकता है, दैट कैन मेजर वैल्यू, ठीक है, इसी को बोलते हैं मनी, ठीक है। यानी कोई भी फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में कॉइन या नोट जिससे हम कोई वैल्यू को मेज़र कर सके, ठीक है। अब देखिए कुछ होते हैं प्राइमरी फंक्शन और कुछ होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। तो मनी के कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि एक कार है, ठीक है। इस कार का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका काम, मेन काम है। अगर ये कर देगी तो उसका कम से कम एक प्राइमरी फंक्शन पूरा हो गया। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है इसके अंदर एसी लगा हुआ है, ठीक है, एसी। उसके बाद आप देखो तो इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा है, ठीक है।
आजकल के कारों में तो और ज़्यादा चीज़ें आने लग गई, टीवी वगैरह भी लगी रहती है। तो ये सब सेकेंडरी फंक्शंस है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो आपको ईजी ट्रांसपोर्ट दे रही, फास्ट एंड ईजी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और बाकी ये जो टीवी, म्यूज़िक, एसी, ये सब क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो अपना मनी होता है, मनी के भी कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं, कुछ सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं, तो प्राइमरी में सबसे पहले आता है मेजर ऑफ वैल्यू। कैसे, तो मान लीजिए कि किसान है जिसने खाली ज़मीन, ठीक है, जिसकी ज़ीरो कॉस्ट है, उसके ऊपर अपनी मेहनत लगन से 4 महीने में फसल उगा दी। ठीक है, और इस फसल को जब बेचने गया तो उसको 1000 रुपीज़ मिले। तो ये जो 1000 रुपीज़ है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उसकी जो मेहनत है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, यानी उसने जो 4 महीने मेहनत की उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये। तो इस तरीके से जो मनी है वो वैल्यू को मेज़र करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की, यानी ये जो चीज़ थी, यानी गेहूँ जो भी उसने उगाया, उनकी वैल्यू क्या थी, तो 1000 रुपीज़। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम में ये गेहूँ क्या होते थे, या तो ये कुछ इसके बदले 10 टमाटर आ गए, ठीक है, इसके बदले एक बैलगाड़ी आ गई, बुलॉक कार्ट। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि इसकी वैल्यू क्या है तो हम बता ही नहीं सकते, सब अलग अलग जगह बट गया। ठीक है, तो मनी ने क्या किया, मेज़र ऑफ वैल्यू, सबसे पहला काम। ठीक है, अब देखते हैं एक और प्राइमरी फंक्शन है मनी का, जो कि है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यानी पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बना। कैसे, तो जो बार्टर सिस्टम का मैंने एग्जांपल बताया था, ठीक है, इसके अंदर जब मैंने बताया था कि यहाँ बार्टर सिस्टम को हटा के मनी आ जाएगा, तब क्या होगा, ये जो गेहूँ है ये गेहूँ बेचेगा, ठीक है, किसी ट्रेडर को जिसको गेहूँ चाहिए, वो इसको दे देगा मनी। यही मनी लेके वो जाएगा टोमेटो वाले पास और उससे बिंदास टोमेटो खरीद लेगा। यानी एक्सचेंज जो हुआ कमोडिटीज़ का, उसका मीडियम कौन बन गया, मनी। ठीक है, तो ये था मनी का दूसरा प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मैंने कार के एग्जांपल में बताया कि प्राइमरी के साथ साथ कुछ सेकेंडरी काम भी होते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ सेकेंडरी फंक्शंस है, वो क्या है, तो एक मिनट, मनी के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। कैसे, तो मान लीजिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि किसान था, उसने 4 महीने मेहनत करी और गेहूँ उगाए। अब मान लीजिए गेहूँ के दाम अभी अच्छे नहीं मिल रहे, तो उसने सोचा इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, यानी गेहूँ को स्टोर कर लिया उसने। 1 महीने बाद देखा तो उसने देखा कि उसके आधे गेहूँ ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि पेरिसेबल थे तो ख़राब हो गए। लेकिन अगर उसी समय ये उन गेहूँ को 1000 रुपये में बेच देता और इस 1000 रुपये को बैंक में डाल देता, तो 1 महीने छोड़िए, अगर वो 1 साल बाद भी देखेगा तो ये 1000 रुपये वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू डाउन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि मनी जो है वो वैल्यू को स्टोर करने में मदद करता है। हमने जो भी मेहनत की उसको मनी स्टोर करके रखता है। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कैसे, मान लीजिए कि एक बंदा जो यूएस में काम करता है, ठीक है, और उसके माता पिता रहते हैं इंडिया में। ठीक, अगर वो वहाँ पे गेहूँ उगा रहा होता, वीट, और उसको वहाँ से इंडिया भेजता, तो इंडिया आते आते जो गेहूँ है वो पूरे सड़ जाते, ख़राब हो जाते, तो कोई मतलब नहीं रहता। अभी क्या हो रहा है, उसने वीट को वहीं बेचा, उसके पास आ गई मनी, पैसा। उसने बैंक वगैरह के थ्रू या फिर वो हवाला ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उनके थ्रू क्या किया, मनी को इंडिया में भेज दिया अपने पेरेंट्स के पास। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो ये था उसका सेकंड
प्राइमरी फंक्शन, वो भी दूसरा वाला। ठीक है, अब एक और सेकेंडरी फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आईफोन लेना है। अब आईफोन की कीमत है 1.5 लाख, लेकिन उसके पास हाथ के साथ इतना पैसा नहीं है। तो क्या कर सकता है, वो ईएमआई बनवा सकता है। ठीक है, ईएमआई कैसे बनाएगा, 15,000 की 10 ईएमआई बनवा लेगा। ठीक है, कि 15,000 15,000 15,000 भरे और इससे 1.5 लाख हो गए। ठीक है, और इस तरीके से पे कर देगा, यानी ईएमआई ऑप्शन। अगर बार्टर सिस्टम होता तो वो एक बार में गेहूँ कितने के उगा रहा था, 1,000 रुपये के। ठीक है, अगर वो बोलता कि मैं आपको 1,000 के गेहूँ बार बार देते रहूँगा और ऐसे आपको 1.5 लाख रुपये दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो गेहूँ दे रहा है ये कुछ समय में ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, आईफोन वाला उसको कहाँ बेचने बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए मनी का थर्ड जो फंक्शन आया, सेकेंडरी फंक्शन, वो था डिफ़र्ड पेमेंट। हम लोग डिफ़र्ड पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम उसकी वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं और फिर वहाँ से डिफ़र्ड पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने एक कार का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, उसके प्राइमरी फंक्शन क्या बताए थे, ट्रांसपोर्ट करती है। सेकेंडरी फंक्शन क्या बताए थे, एसी, म्यूज़िक, टीवी। लेकिन इन दो फंक्शंस को मिला के तीसरा एक नया फंक्शन बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन कैसे, मान लीजिए इस कार को ओला जो है कैब वाला, ठीक है, वहाँ पे अटैच करवा दो, तो ये क्या दे रही है, ये इजी सर्विस दे रही है, तो इसको बोलूँगा मैं कंटिंजेंट फंक्शन। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट, म्यूज़िक वगैरह सब मिला के इसने एक नया ही फंक्शन डेवलप कर लिया जिसको कंटिंजेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसी के थ्रू ये फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। ठीक है, एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस क्या देती है, इमरजेंसी सर्विस देती है। तो ये सारी चीज़ें कंटिंजेंट फंक्शन है कार का। ठीक है, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी से मिल के बने। तो उसी तरह अगर हम देखें तो जो मनी है, मनी का भी कंटिंजेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी से मिल के बनते हैं। कौन कौन से वो, ठीक है, तो मनी जो है उसके कंटिंजेंट फंक्शन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जो होता है वो होता है इट इज़ अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये क्या होता है, तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे स्टॉक्स वगैरह ये सब शेयर होते हैं। ठीक है, मनी मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, आगे आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें जितना भी ट्रेड होता है वो मनी के आधार पर होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मुझे मनी देना पड़ेगा। ठीक है, शेयर्स बेचूंगा तो मुझे मनी मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी पूरा मार्केट चलता है वो चलता है इसी के बेसिस पे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करने में मदद करता है। ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको एम्प्लॉयमेंट देने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो भी इसकी लैंड जो है, इसका रेंट, लेबर की वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सभी मनी में दिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका फंक्शन था वो था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति देश में जो है इनकम कमा रहा है, जो कि हाई फाई कमा रहा है। ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ उसकी इनकम है पर डे की, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी मनी के रूप में, उससे टैक्स लेगी मनी के रूप में, और इस टैक्स को अलग अलग स्कीम्स के थ्रू गरीब लोगों में बांटेगी, वो भी मनी के थ्रू। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है, किसान सम्मान निधि, तो उसमें 6,000 रुपीज़ मिलते हैं पर ईयर। ठीक है, तो 6,000 आए कहाँ से, ये टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने और इधर गरीबों में बांटा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो ये भी एक कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी है। ठीक है, थैंक यू ऑल। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी की, मनी कितने टाइप के होते हैं। ठीक है।